हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और जानते रहिए कि ये कोई मॉडल पेपर किसी बुक से लिया नहीं गया है कि जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या डीयू या फिर बीएचयू या किसी के नाम से जो भी यूनिवर्सिटी की जो भी बुक्स आती हैं जो फिर प्रकाशित हुई उससे नहीं लिया गया है। ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक मिलने वाली नहीं है और जो क्वेश्चन का लेवल मिलेगा वो भी आपको बेहतरीन मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अभी ये देखिए, अगर कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि मॉडल पेपर से क्यों नहीं लिया गया है, तो जानते रहिए कि जितने भी पब्लिकेशन की जो भी बुक्स आती हैं उसमें आंसर तो छोड़ दीजिए आप, उसमें क्वेश्चन ही बहुत गलत रहते हैं। जब आप क्वेश्चन ही गलत देंगे तो उसका आंसर कैसे सही आएगा? पहले तो आप क्वेश्चन को सही करें, फिर उसके बाद आंसर को आपको सर्च करना पड़ेगा। तो आपके कम से कम एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चन तो सही होने चाहिए ना, उसमें तो क्वेश्चन भी सही नहीं होते हैं। इसलिए उस बुक्स में जो भी दिए गए हैं उस मटेरियल को हमने ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो बुक्स हमारे पास है उससे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ताकि इससे आपको कुछ आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या जानने को मिला है क्या नहीं। चलिए यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो अभी करना क्या है हमें कि यहाँ पे जो भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक हमें फिल करना है और जो फिल करना है वहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ ऑप्शन भी दिया गया, वर्ब दी गई, दो वर्ब दी गई हैं, इनमें से हमें कोई एक लगाना है। एक है आपका प्लूरल फॉर्म में और एक है सिंगुलर फॉर्म में। तो हमें पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई बात करें, अगर आपको लिखना है ही, तो ही के साथ हमें पता है ही के साथ अगर गो लगाना होगा तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप गोज लगाते हैं। उसी तरह अगर लगाना होता है, अगर मान लीजिए दे है तो दे के साथ आप क्या लगाते हैं, आप दे के साथ गो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। तो जितने भी जो प्लूरल नाउन होते हैं उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? कि जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में मानी जाती है। उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है होता है तो सिंगुलर सर वर्ब में एस ई एस क्यों लगाया जाता है? कि वर्ब की जो एस ई एस जो फॉर्म होती है, जो वर्ब में हम एस ई एस या फिर आई ई एस जो लगाते हैं वो एक्चुअल में वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब भी लगाना होता है। इसलिए उसमें उस वर्ब को, चूंकि जितनी भी वर्ब होती है जैसे गो है तो गो जो होता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में मानी जाती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस या ई एस या आई एस का हमें यूज करना पड़ता है। इसलिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस या ई एस या आई ई एस लगा के हम उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो मे भी इतना बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन ऑफ द पीपुल्स इन आवर क्लास डॉट 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 आकार। तो जानते रहिएगा, एक रूल जानते रहिएगा, जब भी ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन ऐड होते हैं, जब भी आपस में जुड़ते हैं तो याद रखिएगा ऑफ के पहले जो आता है, जो भी ऑफ के पहले आया होता है उसी के अनुसार आगे की वर्ब लगती है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द पीपुल्स का मतलब होता है विद्यार्थियों में से एक। पीपल्स मतलब विद्यार्थियों, ऑफ मतलब हो जाएगा में से, वन मतलब एक। तो विद्यार्थियों में से इन आवर क्लास हमारी क्लास में क्या है, ऑन। ऑन मतलब अधिकार में रखना, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से हर एक विद्यार्थी जो है मेरे क्लास में वो अधिकार में अपने रखता है या उसके पास है क्या है, अकार, एक कार है। तो हमें पता है कि जितने विद्यार्थी हैं सभी की बात यहाँ पे है, लेकिन जितने विद्यार्थी हैं उनमें से हर एक एक अलग अलग की बात की जा रही है। और वन का मतलब होता है एक। जब एक कोई है तो जब वर्ब, जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होती है। और आपको बताया गया जो वर्ब सिंगुलर होती है वो हमेशा एस या ई एस वाली होती है। और एस या ई एस वाली फॉर्म कौन सा आया है, ये देखिए आया है ऑन आया है, तो ऑन आया है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ ऑन से हम लगा देंगे। इतना याद रखिएगा, जो हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑन्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑन्स याद करिएगा, यहाँ रख देंगे ओ डब्ल्यू एन एस, यहाँ पे ऑन्स हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास, ऑन्स आकार हो गया, ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वन की बात की गई है, वन ऑफ द पीपल्स जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से हर एक की बात की गई है। और ऑफ के पहले चूंकि वन है सिंगुलर है इसलिए पर भी हमारा सिंगुलर लगेगी। फिर देखिए आ जाएंगे सेकंड नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द लायंस ऑफ द ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक्स। अब अगर देखें, जैसे पहला हमने रूल देखा था कि जब ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन ऐड होते हैं तो हमेशा ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आगे की लगती है। अगर इसको देखें तो ऑफ से ये भी क्या है, ऑफ है, एक तरफ है द ईस्ट है और एक तरफ है द लायंस। तो यहाँ पे देखिए ऑफ से दो नाउन जुड़े हैं, एक तरफ ईस्ट है और एक तरफ क्या है, लायंस। और अगर ऑफ के पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर हम लगाएंगे अगर वर्ब, तो यहाँ पे लायंस आया है और लायंस क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमें देखे तो हम आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है द लायंस ऑफ द ईस्ट। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि जो पूर्व दिशा का जो जितने भी लायन है उसकी बात नहीं हो रही है। ये जानते रहिए, देखिए लास्ट में वर्ड क्या है, यहाँ है एन इंटरेस्टिंग बुक। ये क्या है? एक इंटरेस्टिंग, एक रुचिकर किताब है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब, जब एक किताब है तो इसका मतलब कि किताब का पूरा नाम है, क्या नाम है? द लायंस ऑफ द ईस्ट। द लायंस ऑफ द ईस्ट, ये पूरी की पूरी एक बुक्स का नाम है। जब ये बुक्स का नाम है तो इसका मतलब कि जब ये पूरी की पूरी बुक्स है, और बुक्स कितनी है? एक ही है। जब एक है, कैसे पता चला कि एक ही है? क्योंकि यहाँ कह रहा है ना कि एन, एन मतलब क्या है? एक, और इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही रुचिकर, और बुक मतलब किताब या पुस्तक। तो कह रहा है कि एक किताब है ये इंटरेस्टिंग। जब एक है तो जब एक कोई चीज़ है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? इज आनी चाहिए, सिंगुलर आएगी। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा? इज हम लगा देंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा? द लायंस ऑफ द ईस्ट इज लगाएंगे आप, द लायंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। एक इंटरेस्टिंग बुक है, इतना याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। एक चीज़ थोड़ा और डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ही अगर देखें तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या आया कि एन इंटरेस्टिंग बुक आया है। तो अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ एन क्यों आया है, यहाँ पे ए क्यों नहीं आ सका? तो जानते रहिएगा, इसका भी एक रूल होता है, बहुत ही साधारण से। देखिए आपको हो सकता है फिल इन द ब्लैंक के रूप में आर्टिकल भी आ सकता है फिल इन द ब्लैंक में। तो बहुत ही आसान है, जानते रहिएगा कैसे पहचानेंगे कहाँ पे आएगा ए, कहाँ पे आएगा एन। तो इतना याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इंग्लिश से हट के थोड़ा सा हिंदी में आ जाते हैं। तो जानते रहिएगा, अगर किसी भी वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन, हिंदी की बात कर रहे हैं, अगर आ से लेकर आहा के बीच में आएगा तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? वहाँ लगाएंगे ए एन लगाएंगे। और अगर किसी भी वर्ड का पहला प्रोनाउंसिएशन का से लेकर ज्ञा के बीच में आएगा तो वहाँ आप क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। अब ये कहेंगे ये कैसे आएगा? तो जैसे मान लीजिए अगर कहें बॉल, तो बॉल में पहला प्रोनाउंसिएशन ब निकल कर आ रहा है कि नहीं? बॉल, ब में बॉल ब से आता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्योंकि आ से आहा के बीच में, जो कि का से ज्ञा के बीच में आता है ब, तो हम क्या लगाएंगे? आ बॉल। अगर उसी तरह होता कि एलिफेंट, और एलिफेंट में पहला क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएशन? से ए निकल के आ रहा है, एलिफेंट में ए निकल के आ रहा है, और ए आए ओ ये सब कहाँ आते हैं? आ से आहा के बीच में आते हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे एन एलिफेंट लगाएंगे। उसी तरह से अगर होता फैन, फैन में हमें पता है कि पहला जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो फा निकल कर आ रहा है। फा किसके बीच में आता है? पा फा जो आता है, ये आता है का से ज्ञा के बीच में, तो हम आ फैन लगाते हैं। उसी तरह से अगर होता है, मान लीजिए आ गया अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में पहला प्रोनाउंसिएशन क्या है? आ निकल कर, अम्ब्रेला आ निकल कर है, और आ जो आता है वो आ से आहा के बीच में आएगा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आया है, अगर सिर्फ आता है यहाँ पे बुक, अगर सिर्फ आता है बुक, तो बुक में पहला प्रोनाउंसिएशन ब निकल के आ रहा है, और ब जो होता है वो का से ज्ञा के बीच में आता है, तो हम लगाते अ बुक। लेकिन इस बुक के पहले एक एडजेक्टिव आ गया इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग बुक है। तो जानते रहिएगा, जब नाउन या प्रोनाउन के पहले, अगर नाउन के पहले आर्टिकल लगना होता है तो नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे इंटरेस्टिंग आया है, तो अब जो आर्टिकल लगेगा वो बुक के अनुसार नहीं लगेगा, बल्कि उसके एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा। और एडजेक्टिव क्या है? इंटरेस्टिंग। और इंटरेस्टिंग में पहला शब्द क्या निकल कर आ रहा है? इन, ई निकल कर आ रहा है, इंटरेस्टिंग ई निकल कर आ रहा है। और जो ई होता है आ से आहा के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है? एन लग गया है, इतना याद रखिए। तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी शब्द का पहला उच्चारण अगर का से ज्ञा के बीच में आएगा तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। और अगर किसी भी शब्द के पहले उच्चारण जो होता है वो आ से आहा के बीच में आएगा तो वहाँ पे एन लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो ये हमारा बहुत ही ईजी और बहुत ही शॉर्ट नोट था, इतना याद रखिएगा। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डॉट 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 माय फेवरेट डिश। तो याद रखिएगा, अब इसमें बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, इतने याद रखिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो एप्पल पाई एंड कस्टर्ड जो है, ये क्या कह रहा है? माई मतलब मेरा, फेवरेट मतलब बहुत ही पसंदीदा क्या है? डिश है। और डिश क्या है? खाने पीने की वस्तुओं को डिश हम बोलते हैं। और जानते रहिएगा, जितनी भी खाने पीने की जो भी फूड आइटम होते हैं उन्हें अनकाउंटेबल माना जाता है, और अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा सिंगुलर मानी जाती हैं। तो यहाँ जो आया है एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, ये दोनों ही अनकाउंटेबल है, और एक डिश का नाम है, ये खाने की वस्तु का नाम है, और खाने की वस्तु का जो नाम है और अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, इतना याद रखिएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे हम इज लगाएंगे, यहाँ पे हम इज को क्लिक कर देंगे, जानते रहिएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज माई फेवरेट डिश। ये नहीं बोले आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिश है, और डिश फूड आइटम जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, उसके पहले हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। और एप्पल पाई
एंड कस्टर्ड ये एक साथ बोले जाने वर्ड हैं जी। क्या होता है, कुछ होते हैं जैसे आप कहते हैं जैसे आप हिंदी में बोलते हैं चावल दाल चावल, तो दाल चावल जब बोलते हैं तो एक साथ वो बोलते हैं। इसी तरह इंग्लिश में एप्पल पाई एंड कस्टर्ड ये एक साथ बोले जाने वाले शब्द हैं और इनको सिंगुलर माना जाता है, इनको एक ही मान लिया जाता है फूड आइटम, इसलिए यहाँ पे जो हमारा वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, इसलिए यहाँ पे हम इज को लगा देंगे, इतना याद रखिएगा। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग वे टू वॉक। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अगर देखें तो 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे देखें 10 किलोमीटर तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये प्लूरल के सेंस में आ रहा है। 1 किलोमीटर होता तो सिंगुलर होता, अगर एक से ज़्यादा हो जाता है तो हमेशा प्लूरल माना जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ कह रहा है 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स क्या है, डॉट 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 अ लॉन्ग वे टू वॉक। तो यहाँ अ लॉन्ग वे मतलब कि बहुत ही लंबा रास्ता है, टू वॉक मतलब चलने के लिए। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी कई कई बार होता है क्या है कि इस तरह से जो भी सेंटेंस आ जाते हैं इसमें 10 किलोमीटर या ऐसे डिस्टेंस दे दिया जाता है, 10 या 50 या 5 या कुछ भी, तो जानते रहिएगा ये जो 10 किलोमीटर बोला जाता है, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो 10 किलोमीटर का जो रास्ता होता है वो बहुत ही लंबा होता है चलने के लिए, पैदल चलने के लिए। तो जो एक एक का मतलब क्या है, एक दूरी की बात की गई यहाँ पे। तो जो 10 किलोमीटर वर्ड आया है और देखें भी तो आगे आया क्या है, अ लॉन्ग। तो आ का मतलब क्या है, एक क्या है, लॉन्ग मतलब लंबा, वे मतलब रास्ता होता है, टू वॉक मतलब चलने के लिए, तो एक लंबा रास्ता है। तो यहाँ जब एक की बात आई है तो याद रखिएगा 10 किलोमीटर को अलग अलग 1 किलोमीटर नहीं बोला गया है, बल्कि 10 किलोमीटर को यहाँ पे एक डिस्टेंस माना गया है कि ये जो 10 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस होता है ये बहुत ही लंबा होता है पैदल चलने के लिए। तो चूंकि एक के सेंस में इसे माना गया है और चूंकि यहाँ ए भी आया है ना, ये इंडिकेट कर रहा है ए मतलब एक है, एक डिस्टेंस है। तो जब एक है तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब होगा वो इज लगाएंगे, यहाँ पे इज को हम यहाँ पे लगा देंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा 10 किलोमीटर्स, पढ़ने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक होगा, आर यहाँ नहीं लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इसलिए इसको देखिए, जो भी यहाँ फिल इन द ब्लैंक हम यहाँ फिल कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ फिल इन द ब्लैंक ही नहीं हो सकता है। ये जो सेंटेंसेस हैं जैसे आप यहाँ देख ही रहे हैं, इन सेंटेंसेस को हो सकता है कि इस तरह से भी आ सकता है कि जैसे 10 किलोमीटर हो गया, इसको यहाँ से कट कर दिए, फिर इज लगाकर फिर यहाँ अलग सेंटेंस बना दिया गया, फिर यहाँ कर दिया गया, इसका दे दिया गया ABCD नाम दे दिया गया, उसमें पूछ लिया गया कि कौन सा इसमें करेक्ट, कौन सा पार्ट इसमें इनकरेक्ट है। तो जहाँ इज आया है यहाँ आर लगा देंगे और आपको पढ़ना है 10 किलोमीटर्स, आपको लगेगा किलोमीटर्स क्या है, प्लूरल सेंस में है, तो आर आपको बिल्कुल सही लगेगा। अ लॉन्ग वे टू वॉक आपको ये लगेगा कि बिल्कुल सही लग रहा है। हो सकता है आर्टिकल ए में आप मिस्टेक निकाल दें या हो सकता है किसी और में भी निकाल दें, लेकिन जानते हैं 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो भी आएगा उसके बाद अगर आता है अ लगाकर अगर सेंटेंस में आ गया तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो मिस्टेक होनी चाहिएगा, यहाँ पे जो लगेगा वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर रहेगी, जो कि इज आया है। हो सकता है हैज है अगर आया होता तो हैज लग जाता, वॉज वर आया होता तो वॉज लग जाता, इतना याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि मोहन, मोहन और आया क्या है, एज वेल एज, और साथ ही साथ कौन है, सोहन। तो मोहन और साथ ही साथ सोहन डॉट 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 गिल्टी, वो क्या है, गिल्टी हैं, अपराधी हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो याद रखिएगा, इसमें अगर बात करें देखिए आया है शब्द क्या है, एज वेल एज। तो जानते रहिएगा एज वेल एज से जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में ऐड होते हैं तो याद रखिएगा जो एड वेल एज से जब दो नाउन प्रोनाउन ऐड होते हैं तो एज वेल एज के जो पहले होता है, पहले कौन है यहाँ पे, पहले है यहाँ पे मोहन है। तो जानते रहिएगा एज वेल एज के जो पहले होता है, एज वेल एज के पहले आए हुए नाउन प्रोनाउन के अनुसार आगे की वर्ब लगती है, एज वेल एज के बाद के अनुसार नहीं, दोनों के अनुसार नहीं लगती, बल्कि एज वेल एज के जो पहले होता है। और एज वेल एज के पहले कौन है, मोहन है, और मोहन क्या है, सिंगुलर है, इसका मतलब आगे की जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन एज वेल एज सोहन, और यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, वॉज गिल्टी। तो यहाँ वॉज लगा देंगे, इतना याद रखिएगा। एज वेल एज से जब दो नाउन प्रोनाउन ऐड होते हैं तो एज वेल एज के जो पहले होता है उसके अनुसार आगे की वर्ब आती है, और एज वेल एज के पहले मोहन है, मोहन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इतना याद रखिएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नाइदर जॉन नॉर यू प्रेजेंट, और डॉट 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 बीच में फिल हमें करना है, वॉज या वर लगाना है। तो याद रखिएगा जिस प्रकार से एज वेल एज से जब दो नाउन प्रोनाउन जुड़ते हैं तो एज वेल एज के जो पहले होता है उसके अनुसार वर्ब आगे की आती है, उसी प्रकार से जानते रहेगा कि नाइदर नॉर देखिए नाइदर आया है यहाँ पे, देखिए एक आया है यहाँ पे नाइदर और एक आया है नॉर,
ये आया है नाइदर हो गया, और एक आया है नॉर। तो याद रखिए जब नाइदर और नॉर से जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो नॉर के बाद जो आता है, नॉर के बाद जो आता है उसके अनुसार जानते रहिएगा आगे की वर्ब लगती है, दोनों के अनुसार नहीं लगती। देखिए एक बार है नाइदर, नाइदर के बाद क्या है जॉन आया है जो कि सिंगुलर है, और नॉर के बाद क्या है यू आया है जो कि प्लूरल है। तो याद रखिएगा नाइदर और नॉर से जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो नॉर के बाद जो होता है उसके बाद उसके अनुसार वर्ब आगे की आती है, और नॉर के बाद क्या है यू आया है, और यू क्या है प्लूरल की कैटेगरी में आता है, प्लूरल के अनुसार क्या आएगा यहाँ पे वर आएगा। तो हमारा यहाँ जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, नाइदर जॉन नॉर यू, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है वर लगाना है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर हो जाएगा, इतना याद रखिएगा WERE। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, नाइदर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट, इतना याद रखिएगा कि नाइदर और नॉर से जब दो नाउन प्रोनाउन आपस में ऐड होते हैं तो नॉर के बाद जो होता है उसके अनुसार आगे की वर्ब या आगे जो भी चीजें आती है एडजेक्टिव वो सब कुछ नॉर के बाद आए हुए नाउन प्रोनाउन के अनुसार आता है। जो कि यू आया है तो यू के अनुसार में क्या लगाना है वर लगाना है। अगर जॉन के अकॉर्डिंग लगाना होता तो यहाँ वॉज आता, लेकिन हमें चूंकि नॉर के बाद के अकॉर्डिंग लगाना है, नॉर के बाद आया है यू, यू प्लूरल है इसलिए वर्ब भी हमारी क्या होगी प्लूरल होगी, इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर जो होगा वर होगा, इतना याद रखिएगा। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे आया है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि आयदर सो क्या है शोभा और आई। अब देखिए जैसे जो रूल नाइदर नॉर का होता है वही रूल एग्जैक्टली होता है आयदर और का भी। जानते रहिएगा जब भी आयदर और से दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो जानते रहिएगा और के बाद जो आता है उसके अनुसार वर्ब आती है, और के बाद कौन सा आया है आई आया है। तो आई हमें पता है कि है सिंगुलर लेकिन इसका यूज प्लूरल की तरह होता है, और इसलिए हमारा जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगी। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे आया है एक तरफ आया है इज और एक तरफ आया है एम। अगर हम लगाएं शोभा के अकॉर्डिंग तो लगेगा इज, और अगर आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो लगेगा एम। अब दो में से कौन सा लगेगा, तो हमें पता है कि जब आयदर और से दो नाउन प्रोनाउन आपस में ऐड होते हैं तो जो आगे की जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है और के बाद आए हुए नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, और के बाद आया है आई तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे एम लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे एम लगा देंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा आयदर शोभा और आई एम टू ब्लेम, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतना याद रखिए। तो एम को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा आया 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइदर ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पे भी तो देखिए यहाँ पे जो आया था नाइदर और नॉर जो है जानते रहिए ये कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ था जो 6 नंबर पे आया है, और यहाँ पे जो 8th नंबर आया है नाइदर ऑफ देम, नाइदर जो है यहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, इतना याद रखिएगा। नाइदर का मतलब यहाँ पे जो होगा देखिए नाइदर के बाद जब भी नाइदर आइदर के बाद अगर ऑफ आएगा तो ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल केस में आएगा, इतना याद रखिएगा। और याद रखिएगा नाइदर का जो यहाँ मतलब होता है वो होता है दो में से कोई एक भी नहीं, और यहाँ जो देम आए हैं देम का मतलब यहाँ होगा कोई दो होंगे, यहाँ संख्या बताई नहीं गई है लेकिन नाइदर को देखकर हम मान लेंगे कि यहाँ जो भी लोग होंगे वो दो दो होंगे। अब दो होंगे और दो और ऑफ का मतलब हो जाएगा में से, नाइदर का मतलब कोई एक भी नहीं, तो यहाँ हो जाएगा दो में से कोई एक भी नहीं। तो इसका मतलब बात यहाँ एक की जा रही, दोनों की नहीं। यहाँ दो लोग होंगे, जैसे मान लीजिए राम और श्याम दो इंसान है और दो में से कोई भी इंसान इस काम को नहीं कर रहा है तो आप बोलेंगे कि दो में से किसी एक ने भी नहीं किया, मतलब वहाँ एक की बात की जा रही, दो में से किसी एक ने भी नहीं। तो इसी तरह यहाँ आया है कि नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम मतलब इनमें, ऑफ मतलब में से, नाइदर मतलब कोई एक भी नहीं। जब एक भी नहीं तो एक के सेंस में यूज होगा, और एक के लिए जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, तो यहाँ वॉज और वर आया है तो वॉज वर में हमारा क्या लगेगा वॉज लगेगा, इतना याद रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा नाइदर ऑफ देम वॉज लगा देंगे और हो जाएगा रॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा नाइदर ऑफ देम वॉज, नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। जब भी नाइदर ऑफ नाइदर आइदर के बाद जो भी आता है इतना जानते रहिएगा, ऑफ से जब भी दो नाउन प्रोनाउन जुड़ेंगे तो और नाइदर की जो ऑफ के पहले जो होगा उसके अनुसार लगेगा, और नाइदर जो होता है उसका मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, एक के सेंस में होता है, तो इसलिए हमारा वर्ब भी क्या आएगी सिमिलर आएगी, इसलिए हमने वॉज लगा दिया। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। 9th नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द काउंसिल, देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द काउंसिल क्या है, जैसे कमेटी होता है वैसे काउंसिल होता है, तो काउंसिल जो है चूजन, उसने चूज किया है इट्स मतलब अपने प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट को, तो काउंसिल ने चूज किया। तो जानते रहिए कि काउंसिल जो होता है ये क्या होता है लोगों की एक कमेटी होती है, लोगों को जो कई लोग होते हैं उसको बैठकर जो एक कमेटी बनाते हैं। जैसे होता है जैसे मान लीजिए आप देखते हैं जैसे टीम होती है, क्रिकेट टीम होती है तो उसमें खिलाड़ी कई होते हैं लेकिन उसको क्या बोलते हैं एक टीम बोलते हैं, सभी खिलाड़ी
खिलाड़ियों का मेल से जो बनता है एक टीम मिलती है, तो टीम जो होती है उसे एक माना जाता है, टीम के लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। उसी तरह कि यहाँ काउंसिल जो शब्द आया है, काउंसिल में कई मेंबर होते हैं और उस कई मेंबर मिलकर तब एक काउंसिल बनती है। तो काउंसिल तो एक ही है ना, उसके मेंबर कई होते हैं लेकिन काउंसिल एक होती है, तो इसको हम सिंगुलर मान के चलेंगे। तो इसका मतलब आगे की जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द काउंसिल, और हैज़ हैव में हम यहाँ लिखेंगे हैज़ लिखेंगे, इतना याद रखिएगा। तो हो जाएगा द काउंसिल हैज़ चूजन इट्स प्रेसिडेंट। अब यहाँ इट्स क्यों आया है कि काउंसिल कोई इंसान तो है नहीं, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में हम मानेंगे कि जो है एक बॉडी है जो जो वर्क करती है और इसमें कई लोगों का ग्रुप होता है। जैसे टीम की बात करें तो प्लेयर तो सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे, लिविंग पर्सन में। लेकिन जो नॉन टीम क्या है, टीम को क्या मेल फीमेल कह सकते हैं, नहीं, टीम क्या है, ये केवल कॉन्सेप्ट एक प्रकार से आप कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, काउंसिल जो आया है, काउंसिल कोई इंसान नहीं है बल्कि किसी कमेटी का नाम है, और इसको नॉन लिविंग की कैटेगरी मानते हैं और सिंगुलर मानते हैं। नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा, सिंगुलर है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हैज़ होगा। हम हैज़ को लिख देंगे, इतना याद रखिएगा। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन आया है 2 and 2 मेक, देखिए 2 and 2 और डॉट 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 आया है 4 आया है। तो अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, देखिए इसमें दो वर्ब हमारे पास आई हैं, एक आया है मेक और एक आया है मेक्स। तो हमें पता है कि जब दो नाउन प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो हमेशा क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। और अगर देखें, अगर इसमें तो पहले से ही 2 आया है, 2 का मतलब होता है पहले ही, जब क्योंकि इंग्लिश में या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल। अगर कोई चीज़ एक है तो वो सिंगुलर कहलाएगी, एक से ज़्यादा हो गई, चाहे 2 हो या फिर 1000 हो, वो हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में आता है। और यहाँ तो सब्जेक्ट ही हमारा 2 पहले से ही प्लूरल था और उसमें 2 और ऐड हो गया तो 4 हो गए। जब 4 हो गए तो आगे का जो वर्ब आएगी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए, मेक होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ मेक नहीं होगा बल्कि मेक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ग्रामर की अगर अकॉर्डिंग देखें तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अगर आती हैं, अगर सब्जेक्ट बनती हैं, तो मतलब मोर देन 1 की बात अगर करें तो हमेशा प्लूरल के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन ये 2 and 2 मेक जो आता है, ये अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल सही है, यहाँ 100% आनी चाहिए क्या, मेक आना चाहिए। लेकिन यहाँ मेक ना लिख के मेक्स लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश, ये हमारी लैंग्वेज नहीं, ये फॉरेन लैंग्वेज है और फॉरेनर जो यूज़ करते हैं वो मेक नहीं यूज़ करते, मेक्स यूज़ करते हैं, जानते रहिएगा। इसमें जो 2 and 2 जो आता है, इसमें सिंगुलर वर्ब को जो है बोलने की जो है, यहाँ कह सकते हैं उनका ट्रेडिशन है, वो हमेशा ही मेक्स का यूज़ करते हैं, मेक का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि हम किसी और की भाषा को पढ़ रहे हैं तो उनको हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, हम मेक नहीं लगाएंगे, हम भी मेक्स ही लगाएंगे। तो जब भी आ जाएगा इस तरह सेंटेंस कि 2 and 2, तो आप मेक न लगा के मेक्स लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो हम क्या लिख देंगे, मेक्स लगा देंगे, इतना याद रखिएगा। 2 and 2 क्या हो जाएगा, मेक्स 4 होगा, मेक 4 नहीं। ग्रामर के अकॉर्डिंग तो मेक ही बिल्कुल सही लग रहा है, बट चूंकि ये फॉरेनर की जो, चूंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेनर जो होते हैं वो मेक का यूज़ नहीं करते, मेक्स लगाते हैं। तो हम भी उनको फॉलो करेंगे, हम अपने से कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो हम भी क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे मेक्स यूज़ करेंगे, इतना याद रखिएगा। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डॉट 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 राइजन। अब ये देखिए कह रहा है कि जो यहाँ देखिए कॉस्ट का मतलब क्या है, जो कीमत है, और कीमत किसकी है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल, जितनी भी वस्तुएं हैं इन सभी वस्तुओं की जो कॉस्ट है, जो कीमत है। अब इसके बाद डॉट 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 राइजन, वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो हम यहाँ हैज़ लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। अगर देखें तो दीज ऑल दीज आर्टिकल्स जो आई, यहाँ जितनी भी ये वस्तुएं हैं इन सभी वस्तुओं के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्लूरल है। लेकिन आपको एक रूल और बताया गया था कि जब भी ऑफ से जो दो नाउन प्रोनाउन ऐड होते हैं तो ऑफ के पहले जो होता है उसके अनुसार हम आगे की वर्ब लगाते हैं। और यहाँ कॉस्ट आया है तो कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, और कीमत जो है ये अनकाउंटेबल माना जाता है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं की जो कीमत है, यहाँ सभी वस्तुओं की बात नहीं की गई बल्कि वस्तुओं की कीमत की बात की गई है। तो जितनी भी ऑल दीज आर्टिकल्स, जितनी भी वस्तुएं हैं इन सभी वस्तुओं, ऑफ मतलब की और द कॉस्ट मतलब कीमत, वो जो कीमत है क्या है, हैज राइजन लिखना पड़ेगा, यहाँ याद रखिएगा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैज राइजन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कीमत की बात की गई है और कीमत जो कीमत होती है वो कॉस्ट को हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में मानते हैं। तो अनकाउंटेबल के साथ जो वर्ब होती है हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए हमारा यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हैज़ हो जाएगा, जानते रहिएगा। तो हैज़ किसके अकॉर्डिंग आया है, द कॉस्ट ऑफ के अनुसार आया है, द कॉस्ट के अनुसार आया है, इतना याद रखिएगा। तो इसलिए हम हैज़ राइजन लगाएंगे, हैव राइजन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, मतलब जितने इन आवर कॉलेज मतलब हमारे कॉलेज में, हमारे विद्यालय में, ऑल द स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी
क्या हैं। अब देखिए लर्न होगा या लर्न्स होगा, तो लर्न्स हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तब वर्ब में एस एस लगाते हैं। लेकिन ये पहले ही कह रहा है कि हमारे इन आवर स्कूल मतलब हमारे कॉलेज में, इन आवर कॉलेज हमारे कॉलेज में ऑल द स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी हैं सभी की बात हो रही है। जब सभी की सभी बात हो रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट हमेशा एक कॉलेज में मोर देन वन होते हैं, एक से ज़्यादा हमेशा होते हैं। इसका मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। और कह भी रहा है ऑल द स्टूडेंट, सभी के सभी विद्यार्थी। जब सभी के सभी विद्यार्थी हैं तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, प्लूरल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, वो है लर्न है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लर्न लगाएंगे। इतना याद रखिएगा, तो हम क्या लगाएंगे, लर्न लगाएंगे। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं दिख रही होगी, बट इसमें क्या है, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ लर्न रहेगा, इतना याद रखिए। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ऑल द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश। और यही होता अगर इस तरह सेंटेंस होता कि अगर ये होता वन ऑफ द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, अगर वन ऑफ द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज होता तब यहाँ पे हम लर्न लगा के लर्न्स लगाते, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है। देखिए 30 नंबर, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। तो यहाँ क्या कह रहा है, क्वालिटी, क्वालिटी यहाँ बात की गई, क्वालिटी जो गुण है, यहाँ क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण होता है। तो कह रहा है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, मतलब यहाँ जितने भी मैंगोज हैं, जितने भी आम हैं, उनकी जो क्वालिटी है। यहाँ देखिए क्वालिटी, जैसे यहाँ पे देखिए आया था 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आया द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स, जितने भी आर्टिकल्स, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनकी जो कॉस्ट है, कीमत आया। तो कीमत हमें पता था कि क्या था, अनकाउंटेबल था। उसी तरह जानते रहिएगा जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी किसी भी चीज़ की क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, ये जो मैंगोज की जो क्वालिटी है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और कह रहे हैं कि ये क्या है, तो कह रहे हैं कि जानते रहिएगा जब क्वालिटी ऑफ द मैंगोज की बात करें तो यहाँ जो क्वालिटी, यहाँ ऑफ से देखिए दो नाउन जुड़े हैं, एक तरफ मैंगोज और एक तरफ क्वालिटी है। तो ऑफ के पहले अगर आएंगे तो क्वालिटी मिलेगा, क्वालिटी अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। और सिंगुलर अगर देखें वॉज वर्ब में तो कौन होता है, वॉज होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। वर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ मैंगोज की बात नहीं हो रही, बल्कि मैंगोज के क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटी जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ वॉज होगा, वर नहीं होगा, इतने याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईच ऑफ दीज मिनरल्स, तो ईच ऑफ दीज मिनरल्स, अब डॉट 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 फाउंड इंडिया। तो जितने भी यहाँ मिनरल्स हैं, देखिए कह रहा है ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक का मतलब होता है एक, याद रखिएगा। ईच और एवरी अगर सेंटेंस के शुरू में मिल जाएंगे तो याद रखिएगा ईच जो होता है वो सिंगुलर की बात करता है। तो ईच ऑफ दीज मिनरल्स, जो भी दीज मतलब ये जितने भी मिनरल्स हैं, इनमें, ऑफ मतलब में से, और ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक, एक एक की बात हो रही। तो दीज मिनरल्स, जितने भी ये मिनरल्स हैं, इसमें ऑफ मतलब में से, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक जो है वो क्या होते हैं, फाउंड इन इंडिया, भारत में पाए जाते हैं। जब एक है तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो इज हो जाएगा, जानते रहिएगा। तो हमारा सेंटेंस बने ईच ऑफ दीज मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स हैं उनमें से, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब यहाँ पे एक एक, अलग अलग की बात करेंगे। जब एक एक की बात करेंगे तो एक के लिए जो यूज होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंगुलर हमारा क्या है, इज होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इज। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे हम 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आयरन एज वेल एज कोल। तो देखिए कह रहा है कि आयरन एज वेल एज कोल। तो देखिए यहाँ एज वेल एज, एक तरफ आया है आयरन और एक तरफ आया है कोल। तो आपको बताया गया था कि जब भी एज वेल एज से दो नाउन आपस में जुड़ते हैं तो एज वेल एज के जो पहले होता है उसके अनुसार आगे की वर्ब आती है, एज वेल एज के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आती है। तो एज वेल एज के पहले क्या है, आयरन आया है। और आयरन क्या है, एक मेटल है, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। जब सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, आयरन एज वेल एज कोल, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब एज वेल एज से दो नाउन आपस में जुड़ते हैं तो एज वेल एज के जो पहले होता है उसके अनुसार आगे की वर्ब आती है, एज वेल एज के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं आती, ना तो दोनों के अनुसार आती है। बल्कि एज वेल एज के जो पहले होता है वो पहले क्या है, आयरन है। आयरन एक मेटल है, मेटल हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए आगे की वर्ब जो आएगी वो भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसलिए हम यहाँ पे इज लगा देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर देखिए आया है, नो न्यूज़। अब नो न्यूज़ मतलब कोई भी समाचार नहीं,
अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा, जो कि ऑप्शन में है। तो हमें पता है, जानते हैं कि कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूज़ होता है, न्यूज़ को भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में माना जाता है। न्यूज़ जो होता है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जो भी नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। उसके साथ जो वर्ब होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। इसी तरह जानते रहिएगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हो गया इकोनॉमिक्स। देखिए इसमें जैसे न्यूज़ में एस लगा है ना, तो ऐसे लगता है कि एस है, प्लूरल है। उसी तरह आप देखिए इकोनॉमिक्स में एस लगा होता है। उसी तरह देखिए आया सिविक्स में एस लगा होता है। इसी तरह कुछ ऐसे जो होते हैं, कुछ सब्जेक्ट भी होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा होता है, देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं, बट वो एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं। उसके साथ वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। उसी तरह जानते रहे न्यूज़ भी जो होता है, ये देखने में क्या लगता है, प्लूरल लगता है, लेकिन ये जानते रहिएगा न्यूज़ जो होता है वो अनकाउंटेबल माना जाता है। इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या होती है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो न्यूज़ देखने में प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लगती है, इसके साथ सिंगुलर लगती है। और सिंगुलर देखिए इज आया है एक तरफ और आ रहा है, तो इन दोनों में क्या लगेगा, हम यहाँ इज लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, कि जो भी न्यूज मतलब कोई भी न्यूज नहीं, इज मतलब है गुड न्यूज मतलब अच्छी खबर, कोई भी खबर अच्छी खबर नहीं है, इस सेंस में आया है। तो हमारा जो इज होगा यहाँ जानते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा, आर नहीं लगाएंगे। न्यूज क्या होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्रेट पोएट, देखिए आया क्या, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, अब डॉट 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 डेड, उनकी डेथ हो गई। अब जानते रहिएगा जब भी हमें पता है कि एंड से दो नाउन प्रोनाउन ऐड होते हैं तो उसको हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है, प्लूरल आती है। तो देखिए एक तरफ आया है द ग्रेट पोएट, और एक तरफ है देखिए यहाँ बीच में है एंड, और एंड के बाद क्या है, ड्रामेटिस्ट आया है। तो जानते रहिएगा अब दोनों को अगर देखें तो दोनों एंड से जुड़े हैं, तो इसके बाद वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। बट थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे, याद रखिए एक रूल और यहाँ शुरू हो जाता है आर्टिकल का। जानते रहिएगा अगर दो कॉमन नाउन आते हैं, कॉमन नाउन क्या है, देखिए यहाँ पोएट आया है, तो पोएट क्या है, किसी का नाम तो पोएट होता नहीं, ये क्या है, ये क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं एक पोस्ट है, आप कह सकते हैं पोएट होना क्या है, एक पदवी आप कह सकते हैं, एक इंसान की क्वालिटी है कि एजुकेशन में क्या कर रहा है, उसका प्रोफेशन है ये। तो ये प्रोफेशन क्या है, यहाँ दो प्रोफेशन दिए गए हैं, एक तरफ पोएट दिया गया है, एक तरफ दिया गया है ड्रामेटिस्ट। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, तो यहाँ कह रहा है कि जो महान जो पोएट हैं, जो जो क्या करते हैं पोएम को लिखने वाले हैं, और ड्रामेटिस्ट जो महान जो नाटककार हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो याद रखिएगा यहाँ पे अब ये है कि यहाँ दो इंसान है या एक ही इंसान है। तो जानते रहिएगा जब भी दो क्वालिटीज, जब भी दो प्रॉपर जो कॉमन नाउन आपस में एंड से जुड़ते हैं, और केवल पहले वाले के पहले क्या होता है, आर्टिकल लगा होता है, पहले वाले के पहले क्या होता है, आर्टिकल लगा होता है। यहाँ पे आपको द भी मिल सकता है, ए या एन भी मिल सकता है। अगर आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के पहले लगा है, एंड के बाद वाले में नहीं लगा हुआ, तो जान लीजिएगा यहाँ पे इंसान एक ही है, जो दोनों ही उसके अंदर क्वालिटी है, वो ग्रेट पोएट भी वही है और ड्रामेटिस्ट भी वही है। लेकिन अगर यही द यहाँ पर भी लग गया होता, अगर मान लीजिए यहाँ आया होता द ड्रामेटिस्ट लग गया होता, द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट आ गया होता, तो यहाँ जब दोनों के पहले आर्टिकल लग गया होता तो हम मान लेते यहाँ दो इंसान हैं, एक इंसान है ग्रेट पोएट और एक इंसान है ग्रेट ड्रामेटिस्ट। लेकिन यहाँ चूंकि आर्टिकल सिर्फ पहले में आया है, दूसरे में नहीं आया है, तो इतना याद रखिएगा इस कंडीशन में हम मान लेंगे, ये मान क्या लेंगे, ये माना ही जाता है कि जब आर्टिकल सिर्फ पहले में है दूसरे में नहीं है, तो मान लेंगे कि यहाँ पे ये इंसान एक ही है, जो पोएट भी वही है और ड्रामेटिस्ट भी वही है। जब पोएट भी वही है, ड्रामेटिस्ट भी वही है, तो इसका मतलब कि इंसान एक ही है, उसकी ये दो क्वालिटीज हैं। जब इंसान एक ही है तो उस कंडीशन में वर्ब जो लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी। सिंगुलर में इज और आर में क्या लगाएंगे, यहाँ इज लगाएंगे, तो याद रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज डेड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये होता द ग्रेट पोएट एंड, और एंड के बाद द यहाँ लग जाता, अगर द यहाँ लग जाता तो द ड्रामेटिस्ट हो जाता, तब यहाँ इज न लगाकर हम आर लगाते, तो हमारा सेंटेंस बनता द ग्रेट पोएट एंड द ग्रेट, या द उसके बाद एंड लगा के द ड्रामेटिस्ट, यहाँ आर डेड लगाते, इतना याद रखिए। लेकिन यहाँ आर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल सिर्फ पहले में यूज हुआ है, दूसरे में नहीं यूज हुआ है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो इज होगा, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द ऑरेटर एंड स्टेटमेंट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी क्वेश्चन हमारा ये 70 नंबर जो हमने डिस्कस किया था, देखिए इसमें क्या आया था, ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, दोनों एंड से जुड़े थे और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले में आया था। तो यही कंडीशन सेम इसमें भी है, ऑरेटर एक तरफ आया है एंड स्टेटमेंट्स आया है, और यहाँ देखिए आर्टिकल सिर्फ पहले वाले में है। इसका मतलब कि इंसान एक ही है, उसके अंदर दो क्वालिटी है। ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता, मतलब वक्ता जो व्याख्यान, जो वक्ता देने वाला, जो भाषण देने वाला होता है उसे ऑरेटर बोलते हैं। और स्टेटमेंट मतलब नेता। तो कहने की जो द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, मतलब जो भाषण देने वाला इंसान, जो वक्ता और जो नेता था, वो क्या है, इज डेड
डेड होगा कि आर डेड होगा। तो हमें पता है कि जब आर्टिकल सिर्फ पहले में आया है तो दूसरे में नहीं आया है, इसका मतलब कि इंसान एक ही था, जो कि ऑरेटर, वक्ता भी वही था, वो भाषण भी वही देता था, वही नेता भी था। जब दोनों इंसान एक ही थे तो इसका मतलब कि वो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इतना याद रखिए। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ये होता द ओरेटर एंड द स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे द लग गया होता, द स्टेटमेंट्स हो गया होता, तो हम मान लेते ओरेटर कोई और था, स्टेटमेंट्स कोई और था, तो अभी हमें आर लगाते। लेकिन चूंकि आर्टिकल सिर्फ पहले में आया, दूसरे में नहीं आया है, तो इस कंडीशन में हम मान लेंगे कि दोनों इंसान एक ही हैं। जब दोनों इंसान एक ही हैं तो वो सिंगुलर होंगे। सिंगुलर के अनुसार वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। इतना याद रखिएगा। इसलिए हमारा जो यहाँ पे इज होगा, इज को हम राइट आंसर मान लेंगे। इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ द फिल्म। अब हमें अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, कौन सा, देखिए 8th नंबर, अगर आप ध्यान से देखें 8th नंबर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आया था कि नाइदर ऑफ देम। आपको बताया गया था नाइदर ऑफ देम का मतलब होता है, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आया है, देखिएगा आया है कि नाइदर ऑफ द फिल्म्स। तो फिल्म्स यहाँ कितनी है, जब नाइदर की बात होती है, नाइदर हमेशा दो में से एक भी नहीं की बात करता है। तो यहाँ जो फिल्म है, फिल्मों की संख्या कितनी मानेंगे, दो है। जब यहाँ पे मान लेंगे फिल्मों की संख्या दो है, और नाइदर का मतलब होता है इस दो, और ऑफ का मतलब होता है में से, नाइदर मतलब कोई एक भी नहीं। जब दो में से कोई एक भी नहीं, तो यहाँ एक के सेंस में यूज होता है। जब यहाँ पे नाइदर ऑफ देम के साथ वॉज यूज हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो नाइदर के साथ क्या है, नाइदर ऑफ देम में वॉज यूज हुआ है, तो इनमें से कोई एक भी नहीं। जब यहाँ वॉज हुआ है तो यहाँ पर भी क्या होगा, नाइदर ऑफ द फिल्म, और वॉज वर्ब में यहाँ क्या लगेगा, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, हम वॉज ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि नाइदर, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं, और जब ऑफ के पहले जो चीज़ आती है उसी के पहले हम वर्ब लगाते हैं, और ऑफ के पहले नाइदर आया है, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं, मतलब एक भी नहीं मतलब एक के सेंस में यूज हो रहा है, और एक के लिए हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इसलिए यहाँ वॉज रहेगा। इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर। देखिए आया क्या है, द किंग आया है, और उसके बाद विद आया है, उसके बाद है ऑल हिज मिनिस्टर। तो मतलब कि जो किंग था वो विद मतलब के साथ, किसके साथ, ऑल हिज मिनिस्टर, अभी सभी अपने सभी नेताओं के साथ, या जो भी मंत्री थे सभी मंत्रियों के साथ, डॉट 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 प्रेजेंट देयर, वहां प्रस्तुत, अप्रस्तुत था। तो किसके से यहाँ प्रस्तुत था, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वर्ब है, तो हमें पता है कि वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक में वर्ब दिया है, तो वर्ब के पहले जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, वर्ब के बाद जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो हमारा सेंटेंस है, याद रखिएगा इसी तरह जैसे नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था उसी तरह जानते रहिएगा, जब भी विद से, याद रखिएगा जब भी विद से यहाँ पे दो नाउन प्रोनाउन आपस में ऐड होते हैं, जैसे आ गया यहाँ पे आया है, एक तरफ आया है द किंग और बीच में आया है विद, और एक तरफ है ऑल द मिनिस्टर। तो जानते रहिएगा अगर दो नाउन प्रोनाउन अगर आए हैं वर्ब के पहले यूज हो रहे हैं, और विद के पहले एक आया है और विद के बाद आया हुआ है, तो जानते रहिएगा आगे की जो वर्ब आती है विद के पहले वाले के अकॉर्डिंग लगती है, विद के बाद वाले के अकॉर्डिंग नहीं लगती। और विद के पहले कौन आया है, आया है किंग आया है, तो इसलिए हमारे यहाँ जो किंग है वो किंग सिंगुलर है, तो आगे की वर्ब जो आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अच्छा ये कहेंगे क्यों यहाँ पे आएगा, तो जानते रहिएगा ये जो विद ऑल हिज मिनिस्टर जो आया है, ये हमारा जानते रहिएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ऑब्जेक्ट का पार्ट कैसे है, जैसे सेंटेंस लिख दे रहे हैं, देख लीजिए आप खुद ही। तो जैसा आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस क्या आया है, जैसे जो यहाँ पे लिख कर आया हुआ था उसी को देखिए हमने फिर से यहाँ पे लिख दिया है सेंटेंस। जो एक्चुअल हमारा सेंटेंस था ये ऐसे होना चाहिए था, द किंग वॉज प्रेजेंट। द किंग जो था, जो किंग था वो प्रेजेंट था। यहाँ देखिएगा द किंग वॉज प्रेजेंट देयर, ये हमारा जो है इस तरह सेंटेंस होना चाहिए था। और लास्ट में क्या होना चाहिए था, विद ऑल हिज मिनिस्टर, ये होना चाहिए था। लेकिन हमारा जो सेंटेंस था वो क्या कर दिया, ये जो ऑब्जेक्ट था विद हिज मिनिस्टर, हमें कंफ्यूज करने के लिए ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद ऐड कर दिया गया। जब सब्जेक्ट के बाद ऐड कर दिया गया तो हमारा सेंटेंस जानते रहिएगा, जो कि सब्जेक्ट हमारा कौन था, सब्जेक्ट यहाँ किंग है, जो किंग है वॉज प्रेजेंट, वो वहाँ था, देयर मतलब वहाँ पे, और किसके साथ था, विद ऑल हिज मिनिस्टर, अपने सभी नेताओं या मंत्रियों के साथ। तो जो विद ऑल मिनिस्टर आया है ये ऑब्जेक्ट का पार्ट था, तो ऑब्जेक्ट का पार्ट था, इसको जानबूझकर सब्जेक्ट के बगल रखा गया हमें सब कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट अगर यहाँ आ जाएगा तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, जो कि यहाँ पे आया है, द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर। और उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि जब यहाँ वॉज आया था तो यहाँ पर वॉज यहाँ पर भी रहेगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिर्फ किंग है। ये तो विद किसके साथ थी ये नहीं, कौन थे, यहाँ इंपॉर्टेंट किंग को दिया गया है, न कि उसके मिनिस्टर्स को। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट होगा किंग ही होगा, इतना याद रखिएगा। इसलिए याद रखिएगा यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, वॉज रहेगा, इतना याद रखिएगा। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एवरी मैन, देखिए क्या है, एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड
इन द विलेज डॉट 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 वाउंडेड, मतलब घायल थे। अब घायल थे तो यहाँ पे किसकी किसकी बात की गई है, देखिए एवरी मैन, हर एक मैन मतलब हर एक मनुष्य, जो मैन मतलब मेल पर्सन, और हर एक फीमेल पर्सन जो थी, और जो बच्चे थे वो सभी क्या थे, गांव में क्या थे, वो घायल थे। जब सभी घायल थे तो उस कंडीशन में हम देखें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर का यूज़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ वर नहीं होगा, यहाँ पे वॉज का यूज़। अब वॉस का यूज़ क्यों होगा, तो ये जानते रहेगा, ये रूल होता है आपका एवरी या फिर ईच का, जानते रहेगा। जैसे यहाँ पे आया है एवरी मैन, तो जानते रहेगा चाहे एवरी मैन आया होता या फिर आया होता ईच मैन, चाहे आया होता एवरी मैन या फिर आया होता ईच मैन, या फिर डॉट आ गया, फिर वोमेन भी हो सकता था, मतलब ऐसे आगे सेंटेंस बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, डॉट 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 ऐसे मान लेंगे हम, आगे भी यही सेंटेंस होगा। चाहे आया होता एवरी मैन या फिर डॉट करके आया होता, फिर या फिर आ गया होता ईच मैन, तो जानते रहिएगा किसी भी कॉमन नाउन के पहले अगर यहाँ पे एवरी या ईच से सेंटेंस शुरू हो जाता है तो याद रखिएगा वो हमारा, देखें तो यहाँ मैन अलग है, वोमेन अलग है, चाइल्ड अलग है, यहाँ तीन तीन हो गए। लेकिन जानते रहिएगा इनके इसके बावजूद भी हमारी जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर लगती है, इतना याद रखिएगा। तो हमारी जो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, वॉज लगेगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, वॉज लिख लेंगे, इतना याद रखिएगा। जैसे देखिए आपको दिख रहा है, अगर इस तरह सेंटेंस होता, जैसे आया है, देखिए यहाँ पे आया है कि एवरी मैन, देखिए जैसे यहाँ पे आया है एवरी मैन, तो एवरी मैन जैसे आया है, एवरी मैन आया है, एवरी मैन एंड एवरी वोमन, अगर इस तरह भी सेंटेंस होता तब भी हमारा जो आगे का जो सेंटेंस होता ये वॉज से ही बनता, याद रखिएगा। चाहे आए एवरी मैन एंड एवरी वोमन, या फिर आता एवरी मैन के बजाय बॉय हो जाता है, और एवरी वुमन के बजाय गर्ल्स भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इस तरह भी आता, तो आगे का जो हमारा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर ही आती है, इतना याद रखिएगा। और जहाँ एवरी है, एवरी के स्थान पे जानते रहेगा ईच भी हो सकता था, एवरी को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं, ईच हो सकता है कि ईच मैन एंड ईच वॉमेन अगर होता तब भी जो आगे की वर्ब होती वो क्या होती, सिंगुलर। एवरी या ईच सेंटेंस के जो भी दो नाउन जो प्रोनाउन है, चाहे सिर्फ पहले वाले में आया हो या फिर दोनों में आया हो, याद रखिएगा चाहे पहले में आया हो या फिर दोनों में आया हो, वो दोनों ही कंडीशन वर्ब जानते रहिएगा सिंगुलर ही लगेगी, बस इतना याद रखिएगा। चाहे एवरी मैन या एवरी वोमन हो, या ईच मैन ईच वोमन हो, या फिर एवरी बॉय एवरी गर्ल, या फिर एवरी बॉय एंड गर्ल हो, मतलब ईच या एवरी या तो दोनों नाउन के पहले लगा है एंड से जो जुड़े हैं, या फिर सिर्फ पहले वाले में है दूसरे में नहीं आया है, दोनों ही कंडीशन में जो वर्ब आएगी सिंगुलर ही आएगी, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए आया है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, राइस एंड कढ़ी। तो राइस एंड कढ़ी क्या है, हिज फेवरेट क्या है, फूड है। तो आपको बताया गया जितने भी फूड होते हैं वो हमेशा सिंगुलर की कैटेगरी माने जाते हैं, और राइस एंड कढ़ी ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन, ये फूड है, फूड आइटम का नाम है। तो राइस और जो कढ़ी है, हिज फेवरेट फूड, उसका फेवरेट फूड, पसंदीदा खाना है, फूड आइटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज, वह है, क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, मतलब जितने भी महान जो लीडर है, नेता है, उन महान नेताओं में से क्या है, एक वो भी है। और दैट मतलब जो, अब जो क्या आया है, ईवरली, जो हमेशा, मगर उन महान नेताओं में से एक है जो कभी दुनिया में थे, या कभी जिंदा थे, कभी रहा करते थे, इस तरह का सेंटेंस यहाँ कह रहा है। तो जानते रहिएगा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ हम हैस लगाएं या फिर हैव लगाएं, तो जानते रहिएगा आपको ये बताया गया था, याद रखिए कि देखिए यहाँ पे आया क्या है, ही इज, देखिए दो सेंटेंस लिख दे रहे हैं, एक सेंटेंस और लिख दे रहे हैं, उसको भी कंपेयर कर लीजिए। तो जैसा आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए यहाँ दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने भी यहाँ पे नोट कर दिया है। देखिए आया क्या है, यहाँ पे आया है वन, और देखिए आया है ऑफ, यहाँ है द ग्रेटेस्ट, और यहाँ है लीडर्स, और उसके बाद देखिए लगा वर्ब क्या लगाया गया है, वॉज लगाया गया। क्यों लगाया गया, क्योंकि आपको बताया गया था जब भी ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन आपस में ऐड होते हैं तो ऑफ का जो पहले होता है उसके अनुसार क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, और वर्ब के यहाँ ऑफ के पहले क्या है, वन है, और वन सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ वॉज हमने लगाया है। तो हमारा क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, मतलब जितने भी महान नेता हुए हैं उनमें से एक जो है वॉज ईवर लिव्ड, यहाँ पे वॉज मतलब था, ईवर लिव्ड कभी जो जिंदा थे उसकी बात की गई है। तो इतने याद रखिएगा, यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर मतलब जितने भी महान नेता हुए हैं उनमें से कोई एक की बात की, जब एक है तो आगे वर्ब क्या आएगी, यहाँ पे वॉज आएगी, इतना याद रखिएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ ये नहीं है, यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 23 नंबर पे देखिए कह रहा है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। देखिए यहाँ लीडर तक अगर हमारा सेंटेंस खत्म हो गया होता तो हम यहाँ वर्ब क्या लगाते, हम हैज लगाते, सिंगुलर लगाते। लेकिन यहाँ क्या आ गया है, दैट, और जानते रहे दैट जो है यहाँ पे एक कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, और जानते रहिएगा दैट
दैट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, ये जिस जहाँ पे भी रहते हैं ये अपने जस्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग बात करते हैं। और दैट के पहले क्या आया है, लीडर्स आया, लीडर्स क्या आया है यहाँ पे, प्लूरल आया है। तो जानते रहिएगा दैट जो है लीडर्स के लिए काम कर रहा है और दैट जो है आगे का सब्जेक्ट बनने वाला है, इसलिए यहाँ जो वर्ब आएगी अब यहाँ पे सिंगुलर ना के प्लूरल आएगी, क्योंकि यहाँ बात अब वन की नहीं हो रही है, बल्कि कह रहा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट, मतलब कि ही इज, वह है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, उन महान नेताओं में से एक नेता वह भी है। कौन से महान नेता, वही महान नेता, दैट मतलब जो, अब जो वो महान नेताओं की बात की जा रही है, तो महान नेताओं जो है प्लूरल सेंस में है, इसलिए हमारी जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए हमारा जो है यहाँ वर्ब आई है, यहाँ हैज़ ना कर हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ वर्ब क्या लगेगी, यहाँ HAVE हम लगा देंगे, यहाँ हैव लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर दैट हैव एवर लिव्ड। तो यहाँ पे जो है इन्हीं के अकॉर्डिंग आया है, यहाँ पे जो आया है ग्रेटेस्ट लीडर दैट, और दैट किस लिए काम कर रहा है, इन लीडर्स के लिए बात कर रहा है। और इसीलिए यहाँ जो वर्ब आई है ये वन के अकॉर्डिंग नहीं आई है, बल्कि ये लीडर्स के अकॉर्डिंग आई है। क्यों आई है, क्योंकि ये दैट आ गया, दैट जो है उसी की बात करता है जो इसके जस्ट पहले होता है, और आगे की जो वर्ब आती है वो दैट के अनुसार लग रही है, इसलिए यहाँ हैव आएगा। लेकिन यहाँ सिंगुलर क्यों आया, क्योंकि यहाँ दिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहाँ अगर ध्यान से देखें आप तो यहाँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहाँ ग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की बात की गई है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो भी है महान नेता हैं, वहाँ पे यहाँ दैट वैट का यूज़ कहीं नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो बात की गई है ये ऑफ के पहले वाले वन की बात की गई, इसलिए यहाँ वॉज आया। लेकिन यहाँ चूंकि लीडर्स के बाद दैट आ गया, और दैट आ जाने की कंडीशन में अब ये वन के पास हम नहीं जाएंगे, बल्कि दैट के पहले जो आएगा उसके पास जाएंगे, और ये दैट के पहले जो प्लूरल आया है तो इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसमें भी आपको यहाँ कुछ क्लियर हो रहा होगा। वैसे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तो आप इसको बेटर समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार क्या करेंगे, एक चैप्टर को थोड़ा सा इसी रिलेटेड जो होगा अपने से खुद सेंटेंस को लिख कर आपको समझाएंगे, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ वर्ब को यहाँ सिंगुलर या प्लूरल लगेगा, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो मे भी कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिएगा हमारा आया है यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट डॉट 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 कॉट कॉपिंग, मतलब ये अ नंबर, देखिए अ नंबर, अब जानते रहिएगा दो क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है, जानते रहिएगा अ नंबर ऑफ, और एक होता है द नंबर ऑफ। तो जानते रहिएगा अ नंबर ऑफ का मतलब होता है, अ नंबर ऑफ जो होता है ये जानते रहिए ये प्लूरल को इंडिकेट करता है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, याद रखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब बहुत ढेर सारे विद्यार्थी। तो अ देखिए यहाँ पे ए या एन आता है, हम ज़्यादातर मान लेते हैं कि अ का मतलब होता है एक, और एक को हम सिंगुलर मान लेते हैं। लेकिन जानते रहिएगा अगर आ गया अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है बहुत ढेर सारे विद्यार्थी। जब बहुत ढेर सारे विद्यार्थी हैं तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ हम वॉज वर्ब में क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। अगर आ गया अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ जो होता है वो प्लूरल के सेंस में आता है, मेनी के सेंस में, और मेनी के लिए हम वर लगाएंगे। लेकिन जानते रहिए अगर यही होता, जैसे देखिए नीचे लिखा है द नंबर ऑफ, देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, यहाँ पे आया है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ नीचे आया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जानते रहिएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट, ये विद्यार्थियों का जो नंबर है, नंबर का मतलब सपोज करिए कि मान लीजिए कोई कंपटीशन चल रहा है, दौड़ की प्रतियोगिता हो गई या जो भी, तो ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए दो टीमें आपस में क्या है, डिवाइड हैं, दो भागों में टीमों को डिवाइड किया गया है, और एक टीम को एक नंबर दिया गया है, और एक नंबर मतलब हो सकता है 5 नंबर हो गया, सभी ने जो टी शर्ट पहनी है उसमें सभी में नंबर लिखा है 5 मार्क्स, 5 नंबर लिखा है सभी की टी शर्ट में एक टीम में, और जो दूसरी टीम है उसमें 6 7 या कोई भी सभी के टीम में लिखा है, मतलब एक मेंबर जो है एक टीम में जितने खिलाड़ी हैं सबकी टी शर्ट पे एक ही नंबर लिखा है। तो अगर इस तरह सेंटेंस आ जाए कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, की जो बच्चों की जो संख्या है, मतलब संख्या है, अब इसमें लिख सकते थे हम ऑफ द टी शर्ट या इन द टी शर्ट भी हम लिख सकते थे। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है कि जो भी विद्यार्थी हैं उनकी जो संख्या है, उनको जो संख्या दी गई है उनको कौन सी संख्या दी गई, जैसे समझ लीजिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, अगर यही करते हैं हम 5, अगर लिख दें 5, मतलब जो बच्चों की जो संख्या है वो संख्या उनको कौन सी दी गई है, उनको 5 दी गई है, मतलब उनको जो टी शर्ट पे जो संख्या दी गई है सभी बच्चों को वो 5 संख्या दी गई है। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना शॉर्ट में समझिए कि जब भी आ जाए अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल आएगी, उसके बाद वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन अगर अ नंबर के आ के बजाय द आ गया, द नंबर ऑफ आ गया, तो द नंबर के ऑफ के बाद जो आएगी नाउन आएगा, वो नाउन जो आएगा प्लूरल में तो होगा, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। बस शॉर्ट में समझिए कि अ नंबर ऑफ के बाद
नाउन प्लूरल, प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल, लेकिन आ के बजाय अगर आ गया द आ गया तो द के बाद अगर द नंबर ऑफ के बाद हमेशा जानते रहेगा वर्ब, तो जो आपका नाउन आएगा वो तो प्लूरल रहेगी, लेकिन वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो अ नंबर ऑफ प्लूरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, बस इतना याद रखिए, बस हो गया, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर देखिए कह रहा है कि द बॉय एंड द गर्ल, तो बॉय एंड गर्ल, और जिसमें ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए द बॉय एक तरफ आया, एक तरफ द गर्ल आया, बीच में एंड आया, तो एंड से जब दोनों प्रोनाउन आपस में ऐड होते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर आते हैं। और देखिए आर्टिकल वैसे भी देखें तो दोनों को पहले आया है। हाँ, अगर यहीं पे आया होता द के बजाय आ जाता ईच या एवरी, अगर आया होता ईच बॉय एंड ईच गर्ल आया होता, या फिर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आया होता, तो आगे की जो वर्ब आती वो सिंगुलर आती। लेकिन यहाँ आया है द बॉय एंड द गर्ल, तो जानते रहिएगा द बॉय एंड द गर्ल जो मिल जाएंगे दोनों मिलकर प्लूरल सेंस बनाएंगे, और जो आगे की वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। और यहाँ दिखाया है गो आया है और गोज आया है, तो जानते रहिए यहाँ क्या लगेगा, यहाँ गो लगाएंगे, गोज नहीं लगाएंगे, जानते रहिएगा। हाँ, अगर यही द के बजाय ईच या एवरी में से कोई एक होता, अगर होता ईच बॉय एंड ईच गर्ल, या तो इस तरह होता ईच बॉय एंड गर्ल भी होता, तब भी आगे गोज बनता। या फिर एवरी का अगर आता दोनों के पहले एवरी लगा होता या सिर्फ पहले में लगा होता, इस तरह आया होता ईच एवरी बॉय एंड गर्ल, या फिर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इस तरह आया होता, तब भी हम यहाँ गोज लगाते, इतना याद रखिएगा। लेकिन यहाँ द आया है तो हम प्लूरल मान के चलेंगे, इतना याद रखिए, तो मे भी आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे 26 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ओरेटर, देखिए ओरेटर एंड स्टेटमेंट्स आया है, तो इससे पहले अगर याद हो सेंटेंस, तो एक सेंटेंस हम पहले ही इसी से कर चुके हैं, उसमें सिर्फ आर्टिकल पहले में आया था, दूसरे में नहीं आया था। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ दोनों में आर्टिकल आया है, तो आपको बताया कि जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़ते हैं और आर्टिकल अगर सिर्फ पहले में आया है तो वो दोनों इंसान एक ही माने जाते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल दोनों में लगा हुआ है तो वो दो अलग अलग इंसान माने जाते हैं। अगर सिर्फ ये होता द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, तो हम ये मान लेते कि जो वक्ता है, जो बोलने वाला, और जो स्टेट्समैन, जो नेता है, वो दोनों एक ही इंसान है। जब दोनों एक ही इंसान है तो आगे की वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन जब आर्टिकल दोनों को पहले आया हुआ है तो हम ये मान लेंगे द ओरेटर वक्ता एंड द स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट और जो नेता है ये दोनों अलग अलग इंसान है। जब अलग अलग हैं तो दो हो गए, जब दो हो गए आगे की वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। और प्लूरल में देखिए हैज हैव में से क्या लगाएंगे हम, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे हैव को टिक कर देंगे, तो यहाँ क्या लगेगा, हैव लगेगा, इसमें गो लगेगा, इसमें वर लगा है, इतना याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, इतना याद रखिए, समझ में आ गया होगा। पिछले वाले सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें क्या आया था, ओरेटर आया था, द ओरेटर एंड स्टेटमेंट्स आया था, और इसमें क्या है, द ओरेटर एंड द, अभी दोनों में द लग के आ गया। जब दोनों में आ गया तो दोनों अलग अलग इंसान हो गए, जब अलग अलग इंसान हो गए तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, इतना याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ 7, देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑफ मतलब में से, मेनी मतलब बहुत ढेर सारे, तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, और जब बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, नो डाउट क्या आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि यहाँ वन नहीं बोला गया, यहाँ मेनी बोला गया है। देखिए अगर यहाँ ये आया होता वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से, ऑफ मतलब होता है में से, वन मतलब कोई एक, जब एक आता तो वर्ब भी हमारी क्या आती, यहाँ सिंगुलर आती, तो सिंगुलर हम हैज़ हब में क्या लगाते, यहाँ पे हम लगाते हैज़। लेकिन यहाँ कह रहा है यहाँ वन नहीं है, बल्कि यहाँ पहले कह दे रहा है कि वन ऑफ द नहीं, बल्कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से बहुत सारे, तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं क्या हो गए हैं, फेल्ड हो गए हैं, फेल हो गए हैं इन द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम में। तो यहाँ पे जब बहुत फेल हो गए तो बहुत के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, इसलिए हमारा यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैव, HEVE, यहाँ पे हैव लगा देंगे। लेकिन अगर यही होता वन ऑफ द स्टूडेंट, तो हम यहाँ क्या लगाते, हैज लगाते, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में, मोस्ट मतलब है ज़्यादातर, तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से मोस्ट मतलब जो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, देयर टाइम, अपने टाइम को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ वेस्ट हो गया या वेस्टेज होगा, वेस्टेज ES कब लगाएंगे, S लगाएंगे जब वो सिंगुलर होगा, और यहाँ सिंगुलर और प्लूरल होगा तो वहाँ वेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ही कह रहा है कि वन, देखिए अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों में से ज़्यादातर विद्यार्थी, तो ज़्यादातर जितने भी होंगे एक से ज़्यादा होंगे, जैसे
मान लीजिए एक क्या क्लास में मान लीजिए अगर 50 स्टूडेंट हैं, 50 हैं, और उसमें से कह दें कि 50 स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर विद्यार्थी किताबों को नहीं पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर का मतलब जितने भी होंगे एक से ज़्यादा होंगे। जब एक से ज़्यादा होंगे तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि वो प्लूरल होंगे ना। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं विद्यार्थी क्या हैं, वेस्ट, यहाँ लिखेंगे वेस्टेज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, WASTE लगाएंगे, WAST, वेस्ट, वेस्ट देयर टाइम, अपने टाइम को नष्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर यही ये होता, जैसे नीचे देखिए आया है मोस्ट ऑफ द वाटर, अब देखिए यहाँ वाटर क्या है, यहाँ देखिए है स्टूडेंट है, काउंटेबल है, प्लूरल आया है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी, जब ज़्यादातर हैं तो प्लूरल लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ ये होता मोस्ट ऑफ द वाटर, तो मोस्ट ऑफ द वाटर, तो जितना भी पानी है उस पानी में से मोस्ट मतलब ज़्यादातर जो पानी है, तो हमें पता है कि पानी अनकाउंटेबल होता है, पानी चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। उसके बाद जो वर्ब आती है वो क्या आती है, हमेशा ही क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, इतना याद रखिएगा। अगर आता है मोस्ट ऑफ द के बाद आपको देखना है काउंटेबल नाउन आ रहा है या अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल आएगा तो प्लूरल आएगा, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। और मोस्ट ऑफ द के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो उसके साथ वर्ब भी जो आएगी सिंगुलर आएगी, इतना याद रखिएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा कराने के लिए, वैसे लगा कि कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कम से कम कराने के लिए सोचा गया था, बट इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ, देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ, जैसे आप लिखते थे यहाँ, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था अ नंबर ऑफ आया, तो जानते रहिए अ नंबर ऑफ, जैसे अ नंबर ऑफ होता है, अ नंबर ऑफ क्या होता है, मेनी के सेंस में यूज होता है, मेनी मतलब बहुत के सेंस में। उसी तरह जानते रहिएगा अ लार्ज नंबर ऑफ भी जो होता है वो भी किसका काम करता है, मेनी का यूज करता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर मतलब जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कामगार हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, उनमें से अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या, उनमें से जो बहुत बड़ी जो संख्या है क्या है, हैज होगा या हैव होगा, इंस्ट्रक्ट वर्क। तो जानते रहिएगा जब बहुत बड़ी संख्या, जितने भी वर्कर हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं, तो ज़्यादातर या उनमें से जो बहुत बड़ी जो संख्या है, मतलब मान लीजिए अगर 100 वर्कर हैं और 100 वर्कर में कह दें कि जितने भी वर्कर हैं उनमें से जो बहुत बड़ी संख्या है, इसका मतलब 100 में है, 100 में मान लीजिए 70-80, तो 70-80 भी क्या होंगे, प्लूरल के सेंस में होंगे। तो इतना बस याद रखिएगा, जब भी आएगा अ लार्ज नंबर ऑफ भी कहीं दिख जाएगा तो याद रखिएगा अ लार्ज नंबर ऑफ जो होता है वो मेनी के सेंस में होता है, और मेनी जो यूज होता है हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ लेकर आता है। इसलिए यहाँ हैज है में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैव लगाएंगे, इतना याद रखिएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्ट्रक वर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने टोटल 29 नंबर, यहाँ पे 29 क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो मे भी हो सकता है कि आपको शायद चीज़ें कम समझ में आई हो, या हो सकता है कि हम समझाने में ही हो सकता है कि बहुत अच्छा आपको समझा ना पाए हो, ये भी पॉसिबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जब देखिए, जब कोई प्रैक्टिकली अगर आप सामने होते तो उसमें आपको समझाना बताना एक अलग होता है। इसमें लिखने में क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल भी कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, इसमें समझने में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे अगर आप प्रैक्टिकली सामने होते तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती है, और इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन हम समझ सकते थे। चलिए मैं भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो अभी चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो अगर सारी चीज़ आपको कुछ भी क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट ज़रूर आप करें कि जो भी सेंटेंस हमने डिस्कस किया है इसमें सच में आपको कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसको दूसरे तरीके से फिर समझाना आपको शुरू करें। तो चलिए आज के इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।